मेरा नाम सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाए और मेरे घर की तरफ तुम रुख कर लेना। अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने सर को, अपने माथे को जमीन के ऊपर टेक देना। मुझे इस बात का यकीन दिला देना कि वाकई तूने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया है, अपने आप को मेरा गुलाम, और मुझे तूने अपना मालिक तसव्वुर कर लिया है, तस्लीम कर लिया है। आए मेरे बंदे, इन तमाम नेमतों के बदले में सिर्फ इतना कर लेना कि तू अपनी पेशानी को जमीन पर झुकाकर अपनी गुलामी का एतराफ कर देना और मुझे अपना मालिक मान लेना। ओ मेरे बंदे, तू जितना ज्यादा मेरे सामने जलील होगा, सजदे में जितना ज्यादा तू अपनी नाक रगड़ेगा, तू मेरे सामने जितनी पस्ती का इजहार करेगा, मैं दुनिया वालों के सामने तुझे उतना ही बाइज्जत बना दूंगा। मैं तुझे दुनिया वालों की नजरों में उतना ही बड़ा पावरफुल बना दूंगा। मैं दुनिया वालों की नजर में तेरी इज्जत और तौकीर उनकी निगाहों में मैं बिठा दूंगा। बस शर्त यह है कि तू अपने आप को जमीन पर, अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ लेना। इस बात का यकीन मुझे दिला देना कि अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा रब है। ऐ मेरे बंदे, बस इतनी सी जिल्लत का एतराफ कर लेना मेरे सामने, तू मेरे सामने जलील हो जाना। लोगों की निगाहों में मैं तुझे अजीज बना दूंगा, मैं तुझे बाइज्जत बना दूंगा। इतनी सी चीज उसने मुझे मांगी है और इसी बात को उसने कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, आए लोगो, आए इंसानों और जिन्नातों, जिन्नात भी और इंसान भी शामिल हैं। मैंने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा और परस्तिश के लिए पैदा किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है, इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी ही इबादत करो। अब इबादत का मफहूम बहुत बड़ा है, सिर्फ सजदा कर देना ही इबादत नहीं है। अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना, खेत जोतना, हल चलाना और उसकी फसल का इंतजार करके मार्केट में ले जाकर बेचना, यह भी इबादत का एक हिस्सा है। अपनी बीवी को प्यार भरा लुकमा उसके मुंह में डालना भी इबादत का एक हिस्सा है। इस पर भी सवाब है और जिस चीज पर सवाब मिले वो इबादत कहलाती है। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है या केले का छिलका पड़ा हुआ है, आपकी नजर पड़ गई है, अब आपके ऊपर जरूरी है कि आप रुक जाइए। मोटरसाइकिल पे तो रुक जाइए, साइकिल पे तो रुक जाइए, पैदल हो तो रुक जाइए और उस पत्थर को, उस केले के छिलके को, उस कांटे को रास्ते से हटा दीजिए। इस पर भी सवाब है। ये मत देखना कि इस रास्ते से सिर्फ मुसलमान गुजर रहे हैं इसलिए हटा रहा हूं, गैर मुस्लिम भी गुजरे, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, कोई भी फिसल सकता है। इंसानियत का तकाजा यह है कि आप उसको फेंक दें। इसको भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया है अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। फरमाया, अल ईमानु बिज़ुव्व सबून शुअबा, ईमान की 72 से ज्यादा शाखें हैं, 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। उनमें से सबसे अफजल ब्रांच कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। वो अदनाहा, और सबसे निचली ब्रांच ईमान की ये है इमाततुल अज़ा अनित तरीक, तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना। तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया है, ईमान का एक हिस्सा। हम इतना भी नहीं कर सकते? हमारी पेशानियां अपने ही जैसी मखलूक के सामने झुक रही हैं। ये हम कितने आज बेअक्ल हो गए हैं, अक्लें हमारी मारी गई हैं। जिनके सामने हम सर झुका रहे हैं वो भी अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अफसोस ये है आज बंदा बंदे के सामने झुक रहा है, आज मखलूक से मदद मांग रही है, आज बेबस के पास जा रहा है, आज कमजोर के सामने हाथ फैला रहा है और दामन फैला रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल जिनके सामने कर रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू, वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक
मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वाला बिज तमाऊ लहू, लहू में हु ज़मीर का मर्जा वही जुबाब, एक मक्खी को भी पैदा करने की ताकत नहीं है। ये सब की सब मिल जाएं, सब की सब जमा हो जाएं। इज्तमाऊ कहा है, इज्तमाऊ जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, सब के सब इकट्ठे हो जाएं फिर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। एक दो नहीं, सब मिल जाएं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीरी इस आयत का तर्जमा ये करते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब, और एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। और मक्खी पैदा करना तो छोड़ो, मक्खी जो चीज लेकर चली जाए, मसलन कुछ खा रहे हैं और उस पर मक्खी बैठ गई, थोड़ा सा ले गई, मक्खी कितना ले जाएगी? दिमाग में लाओ, मक्खी कितना ले जाएगी? अल्लाह कह रहा है अरे मक्खी पैदा करके जान डालना तो बहुत, इसमें तो इनकी नानी मर जाएंगी, इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। मक्खी जो लेकर उड़ी है उसी को पकड़ के दिखा दें, जो चीज छीन के ले गई है उसी से ये वापस लेकर दिखा दें। मक्खी को पकड़ के वो चीज वापस नहीं ले सकते। जो मक्खी का इतना कुछ ना बिगाड़ सके, मक्खी से एक चीनी का दाना तक वापस ना छीन सके, वो तुम्हारे कारोबार में नुकसान करेगा। कितना डराया जाता है आज, कितना डराया जाता है। एक बार मेरी एक सिस्टर है, सिस्टर का मतलब दूसरे दूर के रिश्ते से, वो किसी, खुल के बोल दूं, किसी सुन्नी के घर चली गई, शादी हो गई उसकी, हो गई, लड़का अच्छा था तो आजकल हो जाती, हो गई। तो उसके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था और वो पूरा इलाका, हमारा जिस इलाके की वो थी रहने वाली, वो पूरा इलाका इन्हीं लोगों का था। तो चलते वक्त मेरी माँ ने कह दिया था कि बेटा जरा संभल के जाना, कोई लफड़ा फड़ा मत कर देना। मैंने कहा जा रहा, मुझे क्या ताज़ियत में जाना है, इंतकाल हो गया है, एक आध घंटा बैठेंगे, आधा घंटा वापस चले आएंगे। गाड़ी से गया तो जैसे उसके घर पहुंचा तो वहां ऊंचा वो था, पगड़ी, पगड़पोश, और पगड़ी कैसी थी अब रंग कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा नक्शा खींचना जरूरी नहीं है हमारे लिए। बैठा हुआ था, उसको मालूम नहीं था कि, अच्छा मेरी आदत है सफर में मैं टोपी नहीं लगाता हूं, आजकल इतना आ चुका है टीवी वीवीओ में मेरा प्रचार, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जी हिंदुस्तान का, जो लोग नहीं जानते थे उसने उनमें भी हमें पॉपुलर कर दिया। तो मैं अक्सर ड्रेस चेंज कर लेता हूं सफर में और टोपी ओपी नहीं लगाता। तो उधर मैं जाके चला गया, अब यकीन मानना इतना डराया जा रहा था उस घर में लोगों को, सब कुछ खा गया, मछली वछली जो कुछ बनी थी सब कुछ खा गया। मैं 8-10 दिन के बाद गया था इंतकाल के, तो अब ये भी दे दो वो भी दे दो, सब कुछ लेता जा रहा था। लास्ट में उसने एक बात कही, मेरी दूर के रिश्ते से जो सिस्टर थी उससे कहने लगा, अच्छा मरने वाले के कपड़े भी दे दो, अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दिए तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। और मेरा पारा तो पहले से गर्म हो रहा था, बहुत देर बर्दाश्त कर लिया। तो उसके बाद हमने ये जुमला जब सुन लिया कि मरने वाले के कपड़े भी दे दो, तो उस वक्त तक हम कुछ नहीं बोले। अब मेरी सिस्टर जो बिगड़ गई कहने लगी कपड़े बड़े क्यों दे दो, सारी चीजें तो तुम्हें दे दी। तब उसने कहा कि अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दोगी तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हजरत, इनमें हजरत ही कहा जाता है, शेख एक तो हम लोगों में चलता है। मैंने कहा हजरत कयामत के दिन ये नंगा उठेगा तो क्या आप कपड़े पहनकर उठेंगे क्या? मैंने कहा हदीस में आया बुखारी के कि युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, कयामत के दिन जब लोग उठेंगे अपनी कब्रों से तो वो नंगे पैर होंगे, औरातन नंगे जिस्म होंगे, गुरलन और सब के सब बगैर खतने के होंगे, किसी का खतना नहीं हुआ होगा। तो कयामत के दिन आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? तो कहता है ये कौन है? मैंने कहा उनसे क्या पूछ रहा, मुझसे पूछ लेना मैं कौन हूं, मुझसे पूछना मेरा नाम क्या है। मैंने कहा लोग मुझे जर्जीस कहते हैं,
वैसे लोगों की जबान पर मौलाना जर्जीस, मैं अपने आप को जर्जीस अंसारी कहता हूँ। आप ही हो? हाँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उठाया अपना बोरिया बिस्तर, भाग गया वहां से। कहता है इस घर में हमें क्यों बुला लिया, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। ऐसी बोला, भाग, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। हमने कहा मौलाना साहब हलाला वलाला कराने के लिए कहीं पूछ लीजिएगा, कहाँ जाए, निकाह टूट गया तुम्हारा। अजीब सिस्टम है, मरने वाले के कपड़े दे दो। इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि अब मरने वाले के कपड़े तक नहीं छोड़े जाते हैं। जिंदा था तो जिंदगी भर डराते रहे, खाते रहे। मरने के बाद तीजे के नाम पे खाया, फिर 10वें के नाम पे खाया, फिर 20वें के नाम पे खाया, फिर 40वें के नाम पे खाया। अब एक चीज और चलने लगी अभी जमाना 10 साल 12 साल से, बरसी। मरने वाले की हर साल बरसी करो, बरसी के नाम पे खिलाओ, सालाना खिलाओ। मरने वाले के कपड़े, लोग डर भी जाते हैं। अल्लाह ने उसी डर को खत्म कर दिया। क्या कहा? जो मक्खी से एक चीनी का दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता, वो तुम्हारे कारोबार में नुकसान करेगा। उसकी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे कारोबार में नुकसान करे। वइन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। वो मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखता। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। मांगने वाला भी कमजोर हो, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार किसी के साथ लाचार से मांग रहा है। मैं साफ ही क्यों ना कह दूं, भिखारी भिखारी से मांग रहा है। जो इतने कमजोर हो उनका डर हमारे अंदर पैदा कर दिया जाता। अल्लाह की कसम, अगर इनके मुर्दे बाबाओं में इतनी सी भी ताकत होती तो ये अभी तक मौलाना जर्जीस को मरवा दिए होते। एक भी अहले हदीस इस दुनिया में जिंदा नहीं होता, सबको मरवा दो। बाबा ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इनको मरवा दो। ये बद्दुआ कर करके अपने बाबाओं से हम सबको मरवा दिए होते अगर इतनी सी भी ताकत होती। इतनी सी भी ताकत नहीं है। शुरुआत ही मेरी थोड़ी सी मुड़ गई है, हमने रुख ही कहीं दूसरा ले लिया, मेरे जहन में आ गया, वरना ये मेरा टॉपिक नहीं था, ना मैं ये बोलना चाह रहा था, लेकिन शुरू ही यहां से, शुरुआत ही यहीं से हो गई। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, उसने आज तक हमसे किसी चीज पर पैसा डिमांड टैक्स नहीं मांगा तो सिर्फ इतना कि सजदे में रख, अपनी पेशानी रखकर मेरा बंदा और मुझे अपना मालिक मान ले, बस। वो मालिक है, मालिकुल मुल्क है और मालिक कुल है, मुख्तार कुल है, और उसके सामने सारी दुनिया हेज है, कुछ नहीं। तो ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको एक ऐसा मजहब दिया, इस्लाम। और नबी, चांद और सूरज और सितारे, हवा और बारिश, इतनी बड़ी बड़ी नियामतें अल्लाह ताला ने दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। जमीन से गल्ला पैदा किया तो एहसान नहीं जताया, लेकिन उसने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हमें उम्मती बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें हमारे दरमियान भेजे, तो अल्लाह ने एहसान जताया। पढ़िए कुरान, अल्लाह एहसान जता रहा है। सूरज बनाया तो एहसान नहीं, चांद दिया तो एहसान नहीं, बारिश बरसाई तो एहसान नहीं, हवा चलाई तो एहसान नहीं, हमारे खाने पीने के लिए जमीन से अनाज और गल्ला पैदा किया तो एहसान नहीं, लेकिन जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें और आपको दिए तो एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का है मोमिनो, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है। अल्लाह का है मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर एहसान है अजीम है कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिए हैं, तुम्हें आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से नवाजा है, ये एहसान जताया। सोचो वो नबी की शख्सियत क्या है, वो नबी की जाते गिरामी क्या है, जिसकी आमद हमारे और पूरी इंसानियत के लिए एहसान अजीम हो, और बिलखुसूस मोमिनों का नाम लिया हो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का कि उसने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। ये कितना बड़ा एहसान है नबी अकरम की आमद। और उस नबी की क्या कदर है, नबी की क्या कदर है। नबी की कदर हमारे बहुत से भाई क्या कितनी करते हैं। वैसे तो माशाल्लाह नाम से मोहब्बत है, पूछो मत मोहब्बत का, वो तो कहते हैं हमारे अलावा किसी को मोहब्बत ही नहीं है।
लेकिन अल्लाह की इज्जत क्या है उनकी नजर में वो देख लो। कहते हैं मोहम्मद के खुदा के पलड़े में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। वो तो कहते हैं अल्लाह कुछ करता ही नहीं है, अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी खजाने हैं वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है। खुदा के पास वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। बाकायदा कव्वालियों में ये अशार पढ़े जाते हैं और इनके बड़े बड़े मौलवी खामोश रहते हैं, मना नहीं करते हैं, मना नहीं करते। नबी की आमद बहुत बड़ा आसान कर दिया। आज मेरा गला, आज डबल तकरीर हो गई, एक तकरीर अभी करके आ रहे हैं, एक भी हो रही है। मैं कहने वाला था गर्म पानी ले आए, अब सुनिए। हाँ ये अच्छा है, लेकिन कुर्सी में हाथ ना लग जाए कहीं, मैं थोड़ा फड़फड़ाता जाऊं, हम देखते रहते हैं। तो सुनिए, अभी शुरुआत है ना, अभी तो कोई बात नहीं, आप हैं तो बस ठीक है। तो नबी की आमद, और नबी की आमद एहसान अजीम है, और इसीलिए दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर, दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर आज भी, अब आइए जरा वेदों के मंत्र पर, थोड़ा सा वो भी जरूरी है। आज भी दुनिया में जितने धर्म हैं मौजूद, कोई भी धर्म हो, कोई धर्म ऐसा नहीं है कि उस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद ना हो। है, मैं समझता था सिखों में और जैनियों में नहीं होगा, लेकिन उसमें भी है। सिखों की किताब में तो बाकायदा लिखा हुआ है, दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, गुरु ग्रंथ में लिखा है। अब पता चला कि सिख लोग हम मुसलमानों का साथ क्यों देते हैं। NRC और CAA में भी जब शाहीन बाग में चल रहा था सब मामला, तो एक सिख बेचारा उसने अपना फ्लैट बेच दिया और खाना खिला रहा था, लंगर लगा रहा था। ऐसे लोग आज भी किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा सिखों का ही रोल है। दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक दे कुदरत गए सभी भूल। गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है, नानक जी ने जो कुछ भी नूरे मोहम्मद दहटा नबी मोहम्मद, नूरे मोहम्मद दहटा नबी रसूल, जब मोहम्मद की रोशनी को, यानी जो कुरान लेकर आए हैं, उस रोशनी को जब गुरु नानक ने देखा और उसकी तालीमात को जब परखा, तो नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक ने मोहम्मद के चमत्कार को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मौजिज़ों को देखा, तो जो कुछ भी उनके पास था वो सब भूल गए। यानी कहने लगे कि अब मेरे पैगाम की जरूरत नहीं है, इस चमत्कार के होते हुए, मौजिज़े वाले नबी के होते हुए, इस नूरे मोहम्मद कुरान के होते हुए अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसी को स्वीकार कर लो। ये गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है। कुरान करीम ने कितनी जबरदस्त बात कही है, वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा, एक सचेत करने वाला भेजा, एक हादी भेजा, एक डराने वाला भेजा। हर उम्मत में आया है, हर कौम के अंदर आया है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ नहीं आया। हिंदू भी एक कौम है, हिंदुओं में भी आया है, कोई ना कोई आया है डराने वाला, और जो आया था उसने बताया है आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो पेशिन गोइयां मौजूद है। हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। दो चीजें हैं, एक तो हर कौम के अंदर एक रसूल आया, और दूसरी चीज उस रसूल की दावत क्या थी, निमंत्रण क्या था, अनेबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। दो चीजें हो गई। पहली चीज, हर समूह हर कौम में एक रसूल आया। दूसरी चीज, उस रसूल की दावत ये थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। बस ये दो चीजें हैं, रसूल हर कौम में आया और दावत क्या, एक अल्लाह की इबादत करो। हर नबी की दावत यही रही, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद
वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ा बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दो, आप ऐलान कर दो, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालो, आए तौरात वालो, आए ज़बूर वालो, आए इंजील वालो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हम में और तुम में उसका कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो मंत्र क्या है, वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तुम्हारा भी कलमा है, हमारा भी कलमा है। इसीलिए आप देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, नबी दुनिया में जितने भी आए रसूल, कलमा कभी किसी का अलग नहीं हुआ। कलमे का पहला जुज एक ही रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नूह का भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इब्राहिम का भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मूसा का भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईसा का भी कलमा था। नबियों के नाम बदलते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी जो आता गया उसके नाम में चेंजिंग होती गई, लेकिन पहला मंत्र कहीं नहीं बदला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में मौजूद है। यही कहा जा रहा, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अनअबुदुल्लाह, वो ये कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। और क्या है बराबर? वला नुशरिक बिही शैआ, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, शिर्क नहीं करेंगे। और एक और चीज हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वला यत्तखिज़ा बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। हम में से बाज को अपना रब न बनाएगा। हमारे और तुम्हारे सबका रब एक ही है, हम लोग हर किसी को अपना माबूद, अपना रब नहीं बनाएंगे। ये कुरान करीम ने क्लियर कर दिया कि सबका कलमा एक था, और हर नबी यही दावत लेके आया था कि अल्लाह के अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे। अब हर धर्म के अंदर नबी का जिक्र मौजूद है, और आखिरी नबी का जिक्र तो बाकायदा मौजूद है। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हिंदू कौम के अंदर भी कोई ना कोई डराने वाला आया है, और जो आया है उसी ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पेशीन गोइयाँ की हैं। पेशीन गोइयों में पहली पेशीन गोई हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कितनी बेहतरीन पेशीन गोई की गई है, और आज भी ये हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद है। कल्कि पुराण अध्याय 2 मंत्र नंबर 61। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम विरीति भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भाव्यम। द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधियम। पहले 2 मंत्र पे चलूं, फिर और आगे देखते हैं। पुंडरीकाक्ष ने बताया, पुंडरीकाक्षो तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्रह्म विरीति। अंतिम ऋषि, कल्कि अवतार, आखिरी नबी ब्राह्मण खानदान में आएगा, उच्च वंश में आएगा, ब्राह्मण खानदान में आएगा। एक जगह यहां जलसा कर रहा था तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, ये मौलवी को भगाओ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा आखिरी नबी को ब्राह्मण खानदान में आएगा। ये कैसा मौलवी, ब्राह्मण बता रहा है। वो तो एक हो गया, लेकिन वहां उस इलाके में कुछ हिंदू भाई थे, उन्होंने मेरी बड़ी रक्षा की। उन्होंने कहा नहीं मौलाना साहब बोलो, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। हिंदुओं की समझ में आ रहा है, मुसलमान के समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्या हाल है। एक स्कूल की प्रोफेसर ने डीएम को एप्लीकेशन दी है। 5:30 बजे के करीब मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, मेरी नींद खुल जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती है, जिसके कारण मेरे सर में दर्द हो जाता है। देख रहे हैं
मुझे कुछ नहीं कहना है, कोर्ट अपना काम कर रही हो, करेगी, जो हुक्म होगा वो सबके लिए लागू होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। कोर्ट अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। मुझे सिर्फ बताना इतना, अजान की आवाज सुनकर गैर मुस्लिमों की आंखें खुल रही हैं, उनकी नींद चौंक रही है, वो बेचैन हो रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनके लिए अजान दी जा रही है उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं और वो घोड़ा बेच बेच के सो रहे हैं। गैर मुस्लिम की, हिंदू औरत की आंख खुल रही है, वो अजान की आवाज से बेचैन हो रही है, फिर उसको नींद नहीं आ रही है, वो एप्लीकेशन दे रही है, अजान की आवाज से गैर मुस्लिम उठ रहे हैं। लेकिन जिनके लिए अजान दी जा रही है और जिनके लिए कहा जा रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, आज वही घोड़े बेच कर सो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रात में मछलियां बेच के आया था, उसके कान पे जूं तक नहीं रिंग रहा है। यही हाल होगा जब तुम नमाजों से और मस्जिदों से दूर होगे, तो गैर मुस्लिमों के जरिए अल्लाह तुम्हारी मस्जिदों से अजानें बंद करवाएगा। झगड़ा ही नहीं है लाउड स्पीकर का, झगड़ा ही नहीं है। अगर मुसलमान खुद वक्त के पाबंद हो जाएं तो उनके मोबाइल में भी टाइम आता है, उनकी घड़ियों में भी टाइम होता है, कोई जरूरत नहीं है माइक से अजान देने की। बगैर माइक के अजान अगर मुसलमान मस्जिदों में आना शुरू कर दें तो जरूरत ही नहीं है लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की। गैर मुस्लिमों को फिर मस्जिदों से पाबंदी होगी। इतने लोग जो सुबह उठ सकते हैं और अपने रब के लिए अपनी नींद की कुर्बानी दे सकते हैं, ऐसी कौम से लड़ना बेकार है, बेकार। लेकिन हमारे पास एहसास नहीं। तच्छुद्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदंबरी, अंतिम ऋषि कल की अवतार ब्राह्मण खानदान में आएगा। भवने विष्णु यश सुगृह, विष्णु यश के घर में, विष्णु यश के घर में उसकी पैदाइश होगी, उसका जन्म होगा। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेड़ से वो जन्म लेगा, सुमति के पेड़ से जन्म लेगा। उसके जन्म लेने के बाद बरकतों के दरवाजे, बरकतों के द्वार खुल जाएंगे। उसके जन्म लेने के पश्चात बरकती बरकत हो जाएगी। ये लिखा हुआ है कल के पुराण अध्याय 2 मंत्र नंबर 61 में। ब्राह्मण खानदान में आने का मतलब, हिंदू धर्म में सबसे ऊंची कौम ब्राह्मण खानदान, ब्राह्मण कौम मानी जाती है, और उच्च वंश, सबसे ऊंचा वंश भी वही माना जाता है। तो उच्च वंश का मतलब ऊंचे खानदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अरब के सबसे ऊंचे खानदान, खानदान बनु हाशिम, सबसे अच्छी कौम कौम कुरैश, सबसे पावरफुल कौम कौम कुरैश, और सबसे ऊंचे खानदान खानदान बनु हाशिम में आपका जन्म हुआ था। ब्राह्मण का एक माना ये होता है वो अल्लाह वाली कौम होगी, ब्राह्मण ब्रह्मा वाली अल्लाह वाली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग खाने काबा की हिफाजत करते थे, 360 बुतों की रखवाली करते थे, वो कौम सबसे ऊंची कौम मानी जाती थी, और ब्राह्मण अल्लाह वाली कौम मानी जाती थी। अल्लाह वाली कौम, ये अलग बात है, दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिदअत रवाज पा चुकी थी, इसलिए खुराफातें उनके अंदर भी मौजूद थी, लेकिन इस कौम को सबसे ऊंची कौम कहा जाता था। और अल्लाह वाली कौम उसी ब्राह्मण कौम के अंदर, उसी अल्लाह वाली कौम के अंदर, उसी कौम कुरैश के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। विष्णु यश गिरहे, विष्णु यश के घर में आएंगे। बाप का नाम बता दिया, वो घर किसका होगा? विष्णु यश। बाप का नाम क्या होगा? विष्णु यश। विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये अल्लाह के 3 नाम हिंदू धर्म में भी बताए गए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार बनाने वाला, दूसरा नाम उसका विष्णु, और तीसरा नाम शिव। विष्णु पैदा करने वाला, पालने वाला, और शिव मारने वाला, ये हिंदू धर्म के अंदर भी बताया गया। तो विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम, और यश के माना भक्त। विष्णु यश, अल्लाह का भक्त। विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी बंदा, विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का क्या नाम था? अब्दुल्ला। क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा। मैं पूछ रहा हूं क्या मतलब हुआ, तो अब्दुल्ला। अरे अब्दुल्ला का मतलब पूछ रहा हूं तो कह रहा अब्दुल्ला।
अब्द बंदा और अल्लाह अल्लाह का नाम। तो अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा, विष्णु यश का मतलब अल्लाह का बंदा। वो किसके घर में आएंगे? विष्णु यश के, यानी अब्दुल्ला के। सिर्फ लैंग्वेज का, भाषा का फर्क है। किस घर में आएंगे? विष्णु यश, अब्दुल्ला। मां का नाम क्या होगा? सुमति। सुमति के गर्भ से, सुमति के पेट से पैदा होंगे। सु सुंदर, संस्कृत देखिए, सु सुंदर, मति मानी शांति वाली, अमन वाली, खूबसूरत और शांति वाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां का नाम क्या था? आमिना, अमन वाली, शांति वाली। अल्लाह के रसूल किनके पेट से पैदा हुए? आमिना। ब्राह्मण खानदान में, ऊंची कौम में आए, विष्णु यश अब्दुल्ला के घर में आए, सुमति आमिना के पेट से जन्म लिया। आखिरी टुकड़ा, उनके आने के बाद जन्म पश्चात बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदा होते ही बरकतों के दरवाजे खुल गए थे। मक्के की आबो हवा बहुत खराब थी। कबीले बनु साद से कुछ औरतें चली थी। 1.5 महीना, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा, 1.5 महीना यानी 45-47 दिन, आमीना ने अपने बेटे मोहम्मद को दूध पिलाया। मक्के के बच्चे बहुत बीमार हो रहे थे, मक्के की आबो हवा बहुत खराब थी। तो औरतें अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनको मक्के से बाहर दूसरे गांव में भेज देती थी। दूसरी औरतें उनको पालती थी, पोसती थी, और जब वो 4-5-6 साल के हो जाते थे तो उनको उनके घर कर देती थी, और इसके एवज वो बहुत भारी मजदूरी या उजरत लिया करती थी। कबीले बनु साद से कुछ औरतें चली, मक्के की तरफ आई। उन्हीं औरतों में एक औरत थी हलीमा, उन्हीं औरतों में एक औरत थी हलीमा, जिसको हलीमा सादिया के नाम से जाना जाता है। ये अपनी कमजोर ऊंटनी पर या गधी पर, कमजोर सवारी पर चलती है। इसकी सवारी रास्ते में कई मर्तबा थक कर बैठ जाती है। हलीमा की सहेलियां कहने लगती हैं, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर आई, तेरी वजह से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ये थक जाती है और यहाँ बैठ जाती है। अब जब तक ये चलने के लायक नहीं होगी हमको इंतजार करना पड़ता है। हलीमा कहती, मेरी सहेलियों मुझे अकेले छोड़ के मत जाना, तुम्हारे साथ आई हूं, तुम्हारे साथ ही चलूंगी, देखो मुझे अकेले मत छोड़ देना। हाँ अब तो लाए हैं तो लेके ही जाना पड़ेगा ना। रोते पीटते सस्ताते हुए ये चंद औरतें बनु साद से चलकर मक्के की बाउंड्री में दाखिल होती हैं, और मक्के में दाखिल होने के बाद कहती हैं, ऐ सहेलियों तुम सब अलग अलग कबीलों में, गांव में चली जाओ, जाते वक्त हम लोग फिर एक रास्ते से हो जाएंगे और हम लोग एक साथ चलेंगे। जिसको जहां जिसका बेटा मिले वो ले लो, और वो अपने साथ ले ले, हम लोग चलेंगे तो एक ही साथ चलेंगे। सारी औरतें एक एक कबीले में, एक एक गांव में चली गई, अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, 1.5 महीने के हो चुके हैं। आमीना का बयान है, उनकी मां का, जितनी औरतें कबीले बनु साद से आई, एक भी औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास ना आई हो। हर एक औरत मेरे पास आती थी, मेरी गोद का बच्चा देखती थी, वो मुझसे बच्चा ले लेती थी, ले जाने के लिए तैयार रहती थी। मैं भी तैयार हो गई, ले जाओ, 4-5 साल के बाद मुझे दे देना। आमीना कहती है, जैसी वो बच्चे को गोद में लेकर चलती, चलने से पहले पूछती, आमीना तुमने मुझे इस बच्चे के बाप से तो नहीं मिलवाया है, क्या करता है इस बच्चे का बाप, कितनी इनकम है उसकी, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, 4-5 साल के बाद लेके आऊंगी, इस बच्चे के पालने के बदले में
क्या मिलेगा क्या नहीं, जरा इसके बाप से तो मिलवा दो। आमिना कहती, मैं रोते हुए जवाब देती, आए बनु साद से आने वाली औरत, इस बच्चे का बाप तो जिंदा नहीं है, इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही वो इंतकाल कर गया है। जैसी वो दूध पिलाने वाली औरत ये सुनती, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती, अरे आमिना सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती, इस बच्चे का बाप ही जिंदा नहीं है, तू मुझे क्या दे देगी, जब बाप ही नहीं है मुझे अच्छी मजदूरी कैसे मिलेगी, हम किसी अमीर का बच्चा देखने जा रहे हैं। आमिना कहती, कोई एक औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास आई हो और उसने मोहम्मद को न लिया हो, लेकिन जब बाप तक आई और बाप के बारे में सुना कि नहीं है, तो वो मेरी गोद में छोड़ गई। हलीमा भी आई, हलीमा ने भी सुना जब मेरी बाप इस बच्चे का बाप नहीं है, तो उसने भी बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और आगे बढ़ गई। सब ने मेरा बच्चा छोड़ दिया। आगे का जुमला सुनो, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, जितनी औरतें चली थी कबीले बनु साद से, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। देख रहे हैं, जितनी औरतें आई थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। मैं इसको उल्टा घुमाकर यूं भी कह सकता हूं, मक्के के छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गई, मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, सब औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। इसको घुमाकर कहो तो यूं भी कह सकते हो, मक्के के अमीर बाप की औलाद को मक्के के अमीर उनके बच्चे औरतों को मिल गए, मोहम्मद जैसे गरीब बच्चे को कोई दूध पिलाने वाली मां न मिली, औरत न मिली। तो हलीमा ने सोचा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे ही को ले लूं, कुछ न कुछ तो देगी इसकी मां, चलो ले लेते हैं, ताने तो नहीं मारे जाएंगे, मेरी सहेलियां मुझे ताने तो नहीं मारेंगी, ब्लेम तो नहीं करेंगी कि देखो हलीमा को तो कोई बच्चा ही नहीं मिला, बेहतर है इसी बच्चे को ले लो। उसने दिल पर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी मोहम्मद को गोद ले लिया। ला तू वही अपना बच्चा दे दे, जो हो सकेगा तू दे देना, जब मैं इस बच्चे को तुझे देने के लिए आऊं तो दे देना, जो तेरे पास हो वही सेवा कर देना। हलीमा ने उस बच्चे को गोद में लिया और लेकर चल दी। सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हो गई और अपनी अपनी सवारियों पर बैठ गई, चलने लगी। हलीमा की सवारी हवा से बातें कर रही है, ये वही सवारी है मरियल ऊँटनी जब आ रही थी, हलीमा जिस पर बैठी हुई थी ये रास्ते में थक कर बैठ जाती थी और सहेलियां कहती थी कौन सी सवारी लेकर आई है, इसने तो मेरा चलना दोभर कर दिया है, बार बार थक जाती है, न मर रही है न जिंदा ही है। ऐसी ऊँटनी को, ऐसी मरियल सवारी को लेकर तू चली है। और हलीमा कहती थी साथ में आई हो, साथ में लेके चलना, मुझे अकेले मत छोड़ देना। लेकिन हलीमा अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को, जो 40 साल के बाद रसूलुल्लाह में तब्दील होने वाले हैं, कायनात की सबसे बड़ी डिग्री ओहदा रसूल का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की किस्मत में आने वाला है। मशीयत इज़्ज़ती ने कोई और इरादा किया हुआ है, इस बच्चे को आगे चलकर पूरी कायनात का रहबर और रहनुमा बनाना है, सैयदुस सकलैन बनाना है, इमाम कायनात बनाना है, इमामुल अंबिया बनाना है, सैयद दो आलम, दोनों आलम का सरदार के रूप में पेश करना था। मेरे भाइयों, हलीमा इस बच्चे को लेकर जैसे ऊँटनी पर बैठती है, ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है। मैं उसको अपने जुमलों में कह सकता हूं, आई थी पैसेंजर गाड़ी पर, जब मोहम्मद को लेके बैठती है तो इसकी ऊँटनी राजधानी एक्सप्रेस बन जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कई जगह रोकने की कोशिश की, फिर रुकती है,
फिर भागती है और सर पर भागती चली जाती है। हलीमा की सहेलियां पीछे रह जाती हैं, चीख कर कहती हैं, ओ बिन्ते अबू ज़ुऐब, आय अबू ज़ुऐब की बेटी रुक जा, कहां भागे जा रही है, इतनी तेज क्यों चल रही है, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, मुझे भी तो अपने पास पहुंच जाने दे। अरे हलीमा, क्या ये वही ऊँटनी है जिस ऊँटनी पर तू आई थी? ये वही ऊँटनी है जो आते वक्त कई जगह बैठ जाती थी और अब तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। हलीमा पीछे मुड़कर देखती, कहती, हाय मेरी सहेलियों, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये रुक क्यों नहीं रही है, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों दौड़ रही है, ये तो बीमार थी, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मैंने इसको न कोई दवा दी है, न इसका कोई इलाज किया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे की कोई करामत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे में ही कोई कशिश नजर आ रही है। पैदा होते ही उसके बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। कल की पुराण ने जो भविष्यवाणी की थी, पैदा होते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह में ये बरकतों के दरवाजे खुले। और जिस धर्म के अंदर ये मंत्र लिखा हुआ है, उस धर्म के बड़े बड़े महान पुरुषों का हाल क्या रहा है। कृष्ण जी जब छोटे थे, आज भगवान का दर्जा मिला है ना, कृष्ण भगवान, कृष्ण जी जब छोटे थे तो मां पूछती थी, बेटा मैं सुबह उठती हूं तो मक्खन गायब देख लेती हूं, ये मक्खन कौन चोरी कर लेता है। इसको आसान हिंदी भाषा में यूं कहा गया, कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, मां कहती बता बता चोरी की, मक्खन चुरा, तो कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। ये बाकायदा हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मेरी माँ मुझे मक्खन की चोरी का इल्जाम न दे, मैंने मक्खन नहीं खाया, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। सुबह होते ही तू मुझे उठा देती है और गायों को लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ। जब सुबह ही चला जाता हूँ तो मक्खन कब खा लूंगा। मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। यहाँ पैदा होते ही चोरी का इल्जाम लग रहा है, बाद में बड़े होकर उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 1.5 महीने के, हलीमा का अपना बयान है, इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा। हाँ, कहा हलीमा इसका नाम क्या है। कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है। कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओगी। हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी, इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दो दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूं। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है, वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, उठ उठ डंडा मार के उठाते थे, तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई। अपने पैर
चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही है। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा है। उसका हस्बैंड कहता है, हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं, थन फिर फूल जाता है। बार बार दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया। हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है, मेरे शौहर बाखुदा, मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूं जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेके घर पे आई हूं तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूं, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूं, किसी मोतबर इंसानियत के आलमबरदार को लेके आई हूं, कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया। 4 साल तक, और बाद सीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहां रहे। लेकिन सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतों ने 4 साल का जिक्र किया है। कहा, मां, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कह रहे, मां आप, शेमा जाती है जंगल में, आपकी बेटी, मोहल्ले के और भी बच्चे जाते हैं, मैं भी जंगल में जाऊंगा। कहा, बेटे तुम क्या करोगे? नहीं, बड़ा होकर मुझे भी तो बकरियां चराना है, यही काम मुझे भी करना है, तो क्यों नहीं करने दिया जाएगा? कहा, जाओ। बच्चे सब मोहल्ले के लेके गए जंगल में। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जंगल में जा रहे हैं, मोहल्ले के और बच्चों के साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चे अपनी बकरियों में उलझ जाते हैं। इतने में क्या देखते हैं, पहाड़ी के दामन से सफेद कपड़े पहने हुए कोई चला रहा है, और आते ही वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास रुकता है, कहता है, आपका नाम? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जवाब देते हैं। 4 साल का बच्चा जवाब देता है, मोहम्मद। उसने गोद में उठाया, पहाड़ के दामन में ले गया। बच्चे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये कहां लेके चला गया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को उसने जमीन के ऊपर लिटाया और अपने दूसरे साथी से कहा, छुरी दो। उसने छुरी दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का उसने पूरा का पूरा पेट फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीना जैसे ही फाड़ा, उसमें से उसने दिल निकाला। बच्चों ने यह मंजर देखा, डर गए, अपनी भेड़ बकरियां छोड़ छोड़ के नंगे पैर भागने लगे। सारे के सारे बच्चे भाग गए, सीधे हलीमा के घर आए। इधर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ मामला ये हो रहा है, सीना चीर दिया गया, दिल निकाला गया, और दिल में एक लोथड़ा था गोश्त का, हर इंसान के दिल में होता है। उसी दिल के लोथड़े में गीबत, चुगल, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, एक दूसरे के खिलाफ जो हम लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी गोश्त के लोथड़े से होता है। उस लोथड़े को निकाला, उसको फेंक दिया, और जमजम के पानी से उस दिल को धोया, और धोने के बाद फिर सीने में रखकर हाथ फेर दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये सब मंजर देख रहे थे। दिल चीर दिया गया, सीना, और आपको होश है, पता है, दिल निकाला गया, जमजम से धोया जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं। ये देखने वाला मंजर भी पढ़िए, ज़ातुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं, जब हलीमा ने पूछा था तो आपने एक एक
मंजर अपनी जो देखा था वो बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ। ये सारे बच्चे जब हलीमा के पास पहुंचे, हलीमा उस वक्त खाना बना रही थी, आटा गूंद रही थी। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगी बेटी शैमा तुम आ गई हो, ये सारे बच्चे भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए हैं। बकरियां कहाँ हैं, भेड़ें कहाँ हैं जो तुम चराने के लिए गई थी? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे फक क्यों हैं, चेहरे पर मायूसी कैसी है? हलीमा अभी सवाल पे सवाल करती जा रही है, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतने में उसकी नजर पड़ती है, कहती है कि मोहम्मद तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बच्चे को मैं मक्के से लेके आई, वो बच्चा कहाँ गया? आई ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सारे बच्चों ने देखा हलीमा का चेहरा, कहने लगे कुतिला मोहम्मद, आए माँ मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए। कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद तो मार डाले गए, मोहम्मद का तो कत्ल कर दिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी ने मोहम्मद के सीने को चीर दिया, पेड़ फाड़ दिया। हलीमा सब रोटी पकाना, खाना बनाना भूल गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, अबू तालिब को क्या जवाब दूंगी, आमीना को क्या मुंह दिखाऊंगी? भागी भागी। मेरे भाइयों, काजी सुलेमान मंसूरपुरी लिखते रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर, आजिलतन दिरहा, इतनी जल्दबाजी की हलीमा ने कि वो अपने सर का दुपट्टा तक ओढ़ना भूल गई। सर पे उसने ओढ़नी नहीं ओढ़ी, भागते हुए जाती है सीधे जंगल की तरफ। मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद की लाश न मिले, अल्लाह मोहम्मद को बचा ले, दुआ मांगती हुई जा रही है। देखती गए कभी झाड़ी में कभी उस झाड़ी में, अरे मोहम्मद मारे गए तो बॉडी दिख जाए, कहाँ गई है बॉडी? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो एक एक झाड़ी देखती जा रही है। अचानक उसकी नजर उसी पहाड़ के दामन पर पहुंचती है जहां पर फरिश्ते ने उनका सीना चीरा था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वहीं से खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। आपके पैरों में कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, नकाह तो कमजोरी चेहरे पे झलक रही है, लेकिन जिंदा है, टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा दौड़ती हुई मोहम्मद की तरफ लपकी, जल्दबाजी में गई, पकड़ के सीने से चिपकाया। बेटे क्या हो गया था तुम्हें? माँ मुझे नहीं मालूम, बस एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है? मैंने कहा मोहम्मद। उसने अपने दूसरे साथी से कहा ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया, वो हमें उठाकर इस पहाड़ के दामन में लाया। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा सीना चीर दिया। सीना चीर दिया? तुम्हें मालूम है? हाँ मैंने देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने मेरा दिल निकाला। क्या कह रहे हो तुम? हाँ उसने मेरा दिल निकाला, दिल से खराब गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, यही कहीं पड़ा होगा। हैं? गोश्त का लोथड़ा भी निकाला। हलीमा आगे देखती है, ज़ातुल माद में इब्न क़य्यिम लिखते हैं उसको दिल का वो गोश्त का लोथड़ा दिखाई दिया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गोश्त का लोथड़ा भी दिख रहा है, ये दिल का एक हिस्सा है। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? दिल भी निकल गया, बेटा जिंदा भी है, सीना चीर भी दिया गया। इस 4 साल के बच्चे को मालूम भी है, सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ? माँ उसने मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद सीने में रखकर हाथ फेर दिया। है? कोई टाके भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो सिला हुआ है, सब कुछ तो सही है। फिर ऐसा हुआ? हाँ माँ कहती हलीमा, उसके बाद में उसको अपने घर लाई, ये सोचकर कि इस बच्चे से बरकतें तो बहुत हो रही हैं मेरे घर में, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ हो गया, इसको कोई जान का खतरा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा मक्के वालों को, क्या जवाब दूंगा मोहम्मद के घर वालों को, आमिना को, अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को। वो आई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर आती है और आमिना से कहती है, आमिना अपना बच्चा संभाल, दिल तो नहीं होता है कि तुझे दे दूं, दिल तो नहीं होता है कि इसको वापस करूं,
इससे तो बरकतों के दरवाजे मेरे घर में खुले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अकल में नहीं आती हैं। अब इस बच्चे को तुम ही संभालो, पता नहीं अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाइयों, ये बरकतों के दरवाजे थे। 12 साल की उम्र में एक और मामला पेश आया था, जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा मुल्क के शाम का सफर कर रहे थे। पहली मर्तबा जिस जंगल से यह काफिला गुजर रहा था, बिजनेसमैन का, ताजिरों का, वहीं पर एक गिरजा था ईसाइयों का। उस गिरजा की छत पर एक राहिब बैठा हुआ था, बुहैरा, जिसका लक़ब बुहैरा था, बैठा हुआ था। अचानक वो देखता है कि ये दरख्त झुक रहा है, ये पहाड़ झुक रहे हैं, ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं। उसने देखा है ये चीजें तो किसी अजीम इंसान के सामने झुकती हैं। उसने नजर डाली तो क्या देखता है कि ये पेड़ पौधे दरख्त ताजीमन झुक रहे हैं और 12 साल का कोई बच्चा चला रहा है, उस बच्चे के सामने झुके चले जा रहे हैं। गिरजा से निकलता है, काफिले वालों से पूछता कहां जा रहे हो? बस्ती में, शहर में। चलो आज तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है। भूखे तो सब थे ही, कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा। जब खाना बन गया तो बुहैरा ने बुलाया, सब लोग आओ। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा, भतीजे तुम मेरे सामान के पास बैठे रहो, ये सामान है, यहाँ बैठे रहो, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। खाना खा के जब वापस आएंगे तो तुम्हारा खाना लेते आएंगे, तुम यहाँ खा लेना, सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ देख रेख करो। जब ये लोग खाना खाने वहां पहुंचते हैं गिरजा में, राहिब के गिरजा में, तो बुहैरा ने कहा कि आप लोग सब आ गए हो, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ? उसको मैं वहीं छोड़ दिया अपने सामान के पास। तो बुहैरा ने क्या कहा, तो आप लोग क्यों चले आए हो? आप ही ने तो दावत की है। तो बुहैरा का जवाब ये था, मैंने जो दावत की है उसी बच्चे की वजह से दावत की है, वरना यहां से रोजाना हजारों लोग जाते और आते, मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया। जिस बच्चे की वजह से दावत कर रहा हूं उसी को तुम नहीं लाए, लेके आओ उसको। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह में उम्र कितनी? 12 साल। हाथ धुला, खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं, बुहैरा सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देख रहा है। जब सब खाना खा चुके तो उसने सब लोगों से कहा, जाओ अब तुम लोग अपने सामान के पास जाओ। सब जब अपने सामान के पास जाने लगे तो उसने कहा, अबू तालिब तुम रुक जाओ। अबू तालिब को रोक लिया। अब अबू तालिब को रोकने के बाद बुहैरा ने पूछा, बुहैरा ने, आए अबू तालिब ये 12 साल का बच्चा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा, अबू तालिब मैं एक बार और पूछूंगा, मुझसे झूठ मत बोलना। आए अबू तालिब, बड़ी उम्मीदों के साथ मैं तुमसे आज एक सवाल करने जा रहा हूं, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना। आए अबू तालिब मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि ये बेटा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया, आए बुहैरा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बेटा मेरा है। बुहैरा की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगा, अबू तालिब अब तुम चले जाओ, अब तुमसे मजीद कोई सवाल करना बेकार है, इसलिए कि आपने झूठ की इंतहा कर दी है, जाओ। अबू तालिब ने जल्दी से मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उसको लेकर दरवाजे तक निकले। जैसे ही दरवाजे से निकलने वाले हुए, दरवाजे को क्रॉस कर रहे थे, बुहैरा ने ललकार के कहा, आए अबू तालिब ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। आए अबू तालिब दूसरा जवाब सुनो, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आए अबू तालिब तीसरी बात सुनो, इस बच्चे का बाप इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले जा चुका है, रुखसत हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इतनी सटीक 3-4 बातें जब बुहैरा ने कही तो अबू तालिब पलट के और बुहैरा को सीने से लगाया और कहा कि बुहैरा तुमने जो कुछ भी कहा उसका एक एक लफ्ज सच्चा है, लेकिन मैं इस बच्चे के सामने कभी ये नहीं कहता हूं कि मेरा भतीजा है, मैं इसको अपना बेटा कहता हूं, ताकि इसको कभी इस बात का एहसास ना हो कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं बाप की कभी इसको होने नहीं देता हूं, मैं
अपनी औलाद से बढ़कर इसको मानता हूं। मेरे बिस्तर पर यह सोता है, जबकि मेरी सगी औलाद मेरे बिस्तर पर नहीं सो सकती है। बुहैरा कहता है, आए अबू तालिब, ये तुम्हारा एक अलग मामला है, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी है तौरात, जिस किताब को मैं पढ़ता हूं, उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। अबू तालिब ने कहा, लेकिन तुमने इसको कैसे पहचाना? कहा, जब मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था तो सारे पेड़ पौधे, दरख्त, पहाड़ इस बच्चे के सामने झुके जा रहे हैं, और मैं देखता हूं ये सारी चीजें ताजीमन उसी के सामने झुकती हैं जो आगे अल्लाह का नबी बनने वाला होता है, पैगंबर बनने वाला होता है, रसूल बनने वाला होता है। आए अबू तालिब, इस बच्चे को मुल्क शाम के अंदर दाखिल मत करना, इस बच्चे को शहर की आबादी में मत ले जाना, वरना यहूदी अगर पहचान गए इसको, इसकी खसलत से, जैसे मैंने पहचान लिया है, तो इसको कत्ल कर डालेंगे, इसको मार डालेंगे। वो चाहते हैं कि आखिरी नबी बनी इसराइल में आए, मेरी कौम के अंदर आए, आखिरी नबी यहूदियों में आए, लेकिन वो तो आ चुका है, वो तो आ चुका है। ये 12 साल का बच्चा है, ये आगे चल के हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा रहमतुल लिल आलमीन, ये आगे चल के सैयदुल आलमीन बनेगा, ये आगे चल के रहमतुल लिल आलमीन बनेगा। आए अबू तालिब, इस बच्चे को मुल्क शाम के अंदर मत ले जाना, इसको वापस कर दो। अब सीरत की कुछ किताबें कहती हैं अबू तालिब ने उस बच्चे को वापस कर दिया, यानी खुद ले आए, और बाज़ किताबें ये कहती हैं कि नहीं, अबू तालिब खुद तो नहीं आए, लेकिन किसी के हाथ से उन्होंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मक्के में पहुंचा दिया। ये 12 साल की उम्र में पहचान लिया गया, बुहैरा ने पहचान लिया। सफ़ी रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिस बुहैरा ने इस बच्चे को पहचाना था सबसे पहले, उस बुहैरा का नाम था जर्जीस। पूछते हैं ना लोग, मौलाना ये जर्जीस के माना क्या? हमें भी नहीं मालूम है जर्जीस के माना, मेरे बाप से पूछो क्या नाम कहाँ से रखा। मौलवी पढ़ने के बाद पता चला कि जर्जीस नाम कहाँ से आया। ये जर्जीस था इस बुहैरा का नाम। सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुहैरा का जहाँ जिक्र किया है, वहाँ लिखा, वहाँ जर्जीस नामी राहिब रहता था, जिसका लक़ब था बुहैरा। सबसे पहले जिसने पहचाना तो 12 साल की उम्र में। 2-3 बातें हो गई।